हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं एनआरए क्या है, सीईटी क्या है। अब बैंक, एसएससी, रेलवे सबका होगा केवल एक एग्जाम। एसएससी, बैंक, रेलवे सबका होगा केवल एक एग्जाम। सुनिए प्रधानमंत्री ने एनआरए को लेकर क्या कहा है। मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। प्रधानमंत्री ने एनआरए को लेकर क्या कहा है, इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, एनआरए की ज़रूरत क्या है, सीईटी का ज़रूरत क्या है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं आपको आगे बताऊंगा एनआरए क्या है, एनआरए की ज़रूरत क्या है और क्या है सीईटी, सीईटी का सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। संबंधित परीक्षा के लिए कितने चरण होंगे, सीईटी का स्कोर कब तक मान्य होगा, सीईटी का प्रयास कितनी भाषाओं में किया जा सकता है, क्या इस वर्ष परीक्षा एनआरए द्वारा आयोजित की जाएगी, ये सभी क्वेश्चन का आपको हम जवाब देंगे। आप वीडियो को हमारे देखते रहिए लास्ट तक। देखिए, आपको सबसे पहले बताता हूँ सीईटी क्या है। सीईटी क्या है तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी मिलने के बाद रेलवे, आरआरबी, एसएससी और बैंकिंग, आईबीपीएससी की ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों की भर्ती की परीक्षाओं के लिए अब एजेंसी द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी का वर्ष में 2 बार आयोजन करेगी, यानी कि एक वर्ष में 2 बार एग्जाम होगी और इसमें प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सामान्य पात्रता परीक्षाओं का आयोजन 3 स्तरों यानी कि 10वीं, 12वीं और स्नातक यानी ग्रेजुएशन स्तरों पर किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए मानक पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू होगी जिसे बाद में जारी किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन हिंदी, अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी 2021 से किया जाना है। इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने होंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों एवं संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी को कल 19 अगस्त 2020 को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं और इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे। हालांकि आरंभ में केवल 3 एजेंसियों को परीक्षाओं को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित किया जाएगा। करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए गठन और इसके द्वारा सामान्य परीक्षा के आयोजन के कदम को लेकर कहा है कि यह राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। यह कई अलग अलग परीक्षाओं को समाप्त करेगी और इससे समय एवं संसाधनों की बचत होगी। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। अब आपको हम एक एक के बारे में डिटेल से बताऊंगा, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। एनआरए क्या है? एनआरए क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिससे विभिन्न प्रकार के आपका एग्जाम दो टेस्टिंग एजेंसी जो की भर्तियां प्रक्रिया को
कारगर बनाने के लिए स्थापित किया गया है, उसे हम एनआरए कहते हैं। देखिए आगे, एनआरए की ज़रूरत क्या है। वर्तमान में उम्मीदवारों को अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए कई अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे और अलग अलग आवेदन शुल्क भी देना पड़ता था। ऐसे में आपको इम्प्लाई कैंडिडेट पर आर्थिक बोझ पड़ता था। इसके साथ ही महिला उम्मीदवारों को खास तौर से वो जो प्रतिभाशाली, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्हें अलग अलग परीक्षाओं के लिए बार बार ट्रांसपोर्टेशन की समस्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। और इन परेशानियों को कम करने के लिए, आवेदन शुल्क की कटौती करने के लिए एनआरए की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक ही फॉर्म और उम्मीदवारों को अपने अनुसार केंद्र चुन सकता है। देखिए क्या है सीईटी। सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे कि परीक्षा के नाम से पता चलता है, यह एक परीक्षा होगी जो उम्मीदवारों को अपनी पसंदीदा भर्ती प्रक्रिया के अगले दौर के लिए आवेदन करने के योग्य होने में मदद करेगी। यह जो है प्रीलिम्स परीक्षाओं के स्थान पर एक सब्स्टिट्यूट टेस्ट है। देखिए क्या है सीईटी का सिलेबस क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सीईटी के सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन पाठ्यक्रम सभी के लिए सामान्य होगा और यह उम्मीद की जाती है कि यह सभी परीक्षा एजेंसियों यानी कि टेस्टिंग एजेंसी जैसे कि एसएससी, आईबीपीएससी और रेलवे आदि के परीक्षाओं पैटर्न को शामिल करेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसमें 4 सेक्शन होंगे, जैसे रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज। संबंधित परीक्षाओं के लिए कितने चरण होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चरणों के संदर्भ में कई बदलाव नहीं होगा। हर परीक्षा में समान चरण होंगे। उदाहरण के लिए यदि आईबीपीएस पीओ में 3 चरण हैं, जैसे प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, तो आगे भी 3 चरण होंगे। अंतर केवल इतना है कि प्रीलिम्स का आयोजन सामूहिक रूप से होगा। उसके बाद आपको जिस परीक्षा के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसका मेंस और इंटरव्यू चरण का आयोजन पहले ही एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। जैसे आईबीपीएस पीओ को मेंस परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन आईबीपीएससी करेगा। देखिए सीईटी का स्कोर कब तक मान्य होगा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सीईटी स्कोर परीक्षा रिजल्ट की घोषणा की तारीख से 3 साल के लिए वैध होगा। एक उम्मीदवार जितने प्रयास कर सकता है दे सकता है, केवल प्रतिबंध ऊपरी आयु की सीमा पर होगा। सीईटी का प्रयास कितनी भाषाओं में किया जा सकता है। एक उम्मीदवार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 12 भाषाओं में सीईटी का प्रयास कर सकता है। क्या इस वर्ष परीक्षा एनआरए द्वारा आयोजित किया जाएगा? जिन परीक्षाओं की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है, उन्हें हमेशा की तरह आयोजित किया जाएगा। और भी अभी एनआरए की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें समय लगेगा। इसलिए हम अगले वर्ष की परीक्षा एनआरए द्वारा आयोजित करने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ष सभी परीक्षाओं संबंधित एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपने कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं पूर्ण रूप से आपको एनआरए और सीईटी के बारे में बता दिया हूँ। आपको अगर हमारे चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।